प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आज हमारे यूट्यूब चैनल आईपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान के पेपर का पूरा सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। पूरा हल आप लोग देखोगे, कॉपी के अंदर आप लोग बहुत सारे आपके आंसर वगैरह लिखे हुए हैं। तो देखिए, इससे पहले जो चैनल पर नए हैं, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग देखिएगा, प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान का ये पेपर है। आप लोगों के सामने एक बार पहले पेपर क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद अपन आंसर की बात करेंगे। ठीक है, ये पेपर आप लोगों का है, पेपर क्लियर आप लोगों के यही पेपर आया हुआ है। तो आप लोग इसके बाद अपन इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं, बिना किसी देरी के इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको आंसर बताते हैं इसका। फर्स्ट के क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, यहाँ से अपन लेते हैं। फर्स्ट क्या है, शीत युद्ध का चरम बिंदु था, तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हो, क्यूबा मिसाइल संकट। दूसरा है आपका, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका आंसर आप लोग के सामने लिखा हुआ है, मिखाइल गोर्बाचोव वाला आपका इसका सही आंसर है। उसके बाद आप लोग देखिएगा क्वेश्चन थर्ड, अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इसका दवाला बराक ओबामा आंसर सही है। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो A.O. हुम इसके संस्थापक थे। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बात करेंगे। फिर आप लोगों के सामने क्वेश्चन आपका आ रहा है, सिक्किम भारत का राज्य बना था, तो कौन सा राज्य बना था, 22वां राज्य आपके सामने यहाँ पर अपन आंसर के अंदर पीछे लिखा हुआ है वो उपलब्ध आप लोगों को करवा रहे हैं। ठीक है, सारे आप लोगों के आंसर मिलेंगे, आप लोग एक करते कर देखते जाइएगा क्या आंसर रहेगा इसका, 22वां। और लास्ट वाले का है, यूरोपीय यूनियन की मुद्रा क्या है, तो यूरो आप लोगों का सही आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन इधर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसकी तरफ बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति के अंदर आप देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति के अंदर फर्स्ट पहले का आंसर क्या है, आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी है, यहाँ कितना लिखा है, 8। दूसरा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। फिर स्थापना के समय सार्क सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी थी, 7। फिर एक लिखा है, UNICEF का मुख्यालय कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क के अंदर है। ठीक है, इसके बाद अपन आप लोगों के सामने आगे है, स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी, तो 565 थी। ठीक है, अगले का आंसर, संपूर्ण क्रांति का आह्वान के द्वारा किया गया था, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। फिर लास्ट, E.B. रामास्वामी नायकर खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, तो पेरियार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सही जोड़ी आपकी क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ठीक है, आप लोगों को अपने सेल्फिश नहीं बनना है, अपने जो दोस्त है, जो फ्रेंड है, जो अपने दुख सुख में अपने साथ रहते हैं, साथ देते हैं, उनके तक भी वीडियो शेयर करना है, उनको भी बताना है कि सारा सॉल्यूशन आप लोगों के सामने मिलता जा रहा है। सही जोड़ी में देखिए, फर्स्ट का क्या आएगा, 1996, ये आमने सामने आपको डायरेक्ट आंसर लिखे हुए। फर्स्ट का 1990, 1996। दूसरे का आसियान की स्थापना 1949। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर बात करेंगे, ये आप लोगों के सामने है, आप लोग स्क्रीनशॉट लोग भी लिख सकते हो। क्या लिखा हुआ है, बोश संत क्रांति आंसर लिखा हुआ है सामने। सोवियत संघ का अंत 1991, दक्षिण की स्थापना 1985, राज्य पुनर्गठन अधिनियम क्या लिखा हुआ है, 1956। ठीक है, ये आप लोगों को सही जोड़ी पूरी तरीके से मिला है। इसके बाद बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की, प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर आप लोगों को मिलेगा, मेंढकाऊ महामारी में सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा था, तो मेंढकाऊ महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देश जापान और कोरिया थे। देखिए, एक बात आपको स्पेशल ध्यान रखना है, इसमें प्रश्न के अंदर क्या दिया हुआ है, एक वाक्य में उत्तर देना है। एक वाक्य में तो आपको क्वेश्चन को वाक्य बनाकर ही लिखना है। ठीक है, कहीं क्योंकि टीचर के पास गलत करने की संभावना बढ़ जाती है अगर केवल आप एक शब्द में उत्तर लिख लेते हो, तो इसलिए प्रश्न जैसा बोलता है वैसा आप लोगों को करना पड़ेगा। तो ठीक है, आंसर क्या रहेगा, जापान और कोरिया। दूसरा प्रश्न क्या है आपके पास, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन एवं वितरण से है। अगला क्वेश्चन है, पंचशील सिद्धांत से संबंधित नेता थे, तो पंचशील सिद्धांत से संबंधित नेता कौन थे, नाना पाटेल, यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला बात है, गठबंधन सरकार कैसे बनती है, तो इसका पूरा आंसर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, गठबंधन सरकार, गठबंधन, और यहाँ पर आप लोग सरकार करके फिर देश करके लिखना। यदि एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाए तो को लिखना है ना, एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाए तो 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं, इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है, वैश्वीकरण क्या है, तो वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण की बात करेंगे तो वैश्वीकरण का आंसर भी आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ये पूरा पढ़ के बता रहा हूँ अगर नहीं समझ में आए। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी
प्रयुक्त किया जा सकता है, जिसको द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं। ठीक है, ये इसका फाइनली आंसर रहेगा। उसके बाद आपका प्रश्न है वैश्वीकरण के बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका भी आप लोगों के सामने आंसर बिल्कुल हम पूरे उपलब्ध सबके करवा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है। उसके बाद बात करेंगे अपन भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो भारत में प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 को हुए थे। ठीक है, उसके बाद सत्य असत्य की बात करते हैं। तो सत्य असत्य में क्या लिखा हुआ है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जापान में हुआ था। ये सत्य असत्य के अंदर देखो, पहला क्या है? असत्य आएगा। दूसरा 1962 के भारत चीन युद्ध के समय देश के रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम थे, तो ये भी क्या रहेगा? असत्य रहेगा। उसके बाद 25 जून 1900 ये लिखा हुआ है आपके सामने, 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई। ठीक है, तो क्या रहेगा? क्या रखेंगे अपन? सत्य। फिर जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, तो ये भी आपका क्या रहेगा? सत्य रहेगा। उसके बाद आरटीआई एक्ट 2005 में बना, तो ये भी आपका क्या है? सत्य है। उसके बाद बात करते हैं नाटो सोवियत संघ सोवियत रूस का सैनिक संगठन था, तो इस आंसर को भी अपन क्या लिखेंगे? सत्य। इस प्रकार से आप लोगों के सामने पूरे पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आप लोगों तक उपलब्ध करवा दिया है। पूरा पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुंच चुका है। आप लोग देखिएगा, ये अपने पास ऑब्जेक्टिव आए हैं। अभी मैं आप लोगों को ये इसकी तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर की तरफ अगर अपन लेके चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आंसर के अंदर आपने अभी केवल जो क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने है 6 वाला, शीत युद्ध पूर्णतः कब समाप्त हुआ था, या शीत युद्ध क्या है? ठीक है, तो अपन क्वेश्चन 6 का अथवा वाला है क्वेश्चन, इसका आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले आप लोग जैसे इस चैनल पर आप सब अपने सारे दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, और जैसे ही अपने पास 1000 लाइक हो जाएंगे, कम से कम 1000 लाइक तो होनी चाहिए यार दोस्तों, इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। एक लाइक जैसे होंगे, और सब्सक्राइब भी आप लोगों को यहाँ पर अपने को 50,000 पहुँचाना इसी परीक्षा के अंदर, ये टारगेट अपनों को रखना है, और हम आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत मदद करेंगे। बस आप हमारा साथ दीजिएगा, सहयोग कीजिएगा, और अपने सारे दोस्तों तक शेयर करें। जो आपके फ्रेंड है यार, अपने दोस्त में इतने साथ देते हैं, अपनी हर परिस्थितियों में अपने साथ रहते हैं, तो क्यों नहीं अपन उनको भी वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो इसका आंसर बताता हूँ। तो शीत युद्ध लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, तो क्या है? शीत युद्ध न होकर शीत की परिस्थितियों को स्थापित करने की कला है, जिससे प्रत्येक विषय पर प्रत्येक पक्ष अपने संकीर्ण हितों को ध्यान में रखकर विचार तथा कार्य करता है। ठीक है, ये आप लोगों का इसका आंसर रहा था। इस प्रकार से पूरा पेपर है, पूरे पेपर का सॉल्यूशन तो कॉपी के अंदर हमारी टीम स्पेशल टीम द्वारा बनाए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट बना रहे हैं, तो आप लोगों को पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन सही सॉल्यूशन मिलेगा। और आप लोगों को एक बात और, जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी अगर करेक्शन आता है, अगर करेक्शन नहीं आएगा फिर भी करेक्शन कुछ आ सकता है कि कुछ के अंदर इधर उधर हो गया आंसर, तो उसको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में शो करेंगे। इसलिए आप वीडियो चैनल से हमारे जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। मैं हूं लवकुश धनगर और आप देख रहे हो IMP क्लासेस नीमच। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और हाँ, एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें।